करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया, और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जाती है। बहुत बड़ी खबर है, 5 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर पहुंच चुके हैं, और इस वक्त जो है रशिया और इंडिया की दोस्ती जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ट्रंप सरकार काफी नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया ने एक दफा फिर से F-35 को रिजेक्ट कर दिया है और रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट किया है। और ये बात मैंने 3-4 माह पहले भी बोली थी कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक इंडिया अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया से लेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त सा रिएक्शन। एक्चुअली मसला ये है कि इंडिया ने जब से हमसे मार खाई है ना, अच्छा। उनके रफेल जब से तबाह हुए हाँ। तो मोदी को नींद नहीं आ रही रात को। अच्छा, ऐसी बात है? बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मेरे तो साथ इन टच है वो 24 घंटे। ठीक है, ही इज माय फ्रेंड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अच्छा। तो उसे नींद नहीं आ रही, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है। तो उनका मेन फोकस ये है कि हम किसी तरह पाकिस्तान का या पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की एयरफोर्स का हम स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करें। इसी सिलसिले की मद में आगे उन्होंने रफेल तबाह कराए हैं, उस पर उन्होंने अरबों डॉलर लगाए हैं। गरीब अवाम उनकी भूखी मार रही है और वो रफेलों पे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अब उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कड़ी जो है जो रशिया से मंगवा ली है। मगर फिर भी इंशाल्लाह ताला ये मुंह की खाएंगे। जितने अच्छी हमारी पाक आर्मी है और एयरफोर्स के फाइटर जवान हैं, अब वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ लें, कुछ देख लें कि हमारी दुनिया जो है हमारे पायलट्स की मुतारिफ है कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। सर 3-4 महीने पहले चले जाएं, जब ट्रंप ने जो है अभी ओथ लेना था, तो उन्होंने मोदी साहब को F-35 ऑफर करवाए थे। अब आपको नहीं लगता कि ये खुल्ला मुखुल्ला जो है अमेरिका को भी इंडिया ने शड़प कॉल दे दिया कि तुम हमें F-35 ऑफर करवा रहे थे, अरे भैया हमने तो रशिया से मंगवा भी ली है। अब देखें, इसमें यह है कि F-35 उन्होंने रशिया से लिए हैं। हाँ। जहाँ से मर्जी ले लें, अमेरिका से ले लें, जिससे मर्जी ले लें। हाँ। वो कहते हैं कि अकेले हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। हाँ। आपके जिगरा भी होना चाहिए, आपका हौसला भी होना चाहिए, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। ना गाय का मूत्र पीने वाली वो कौम है, ठीक है, ना उनका जिगरा है, ना उनकी स्किल्स है। लेकिन सर मजहबी टच हम देंगे सियासत को तो गलत बात नहीं है ना? मजहबी टच नहीं है, वो रियलिटी है। वो पीते हैं, को गोश्त खाएं, दूध शुद्ध पिए, उनका दिल बढ़े। जिस तरह हमारे शेर जवानों का, उनकी आप सेहत देखें, उनका हौसला देखें। अभी तक आप मेरे पॉइंट पे नहीं क्लिक करे। हमने अच्छा परफॉर्म किया, ये उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस चीज को भूल जाए। स्ट्रेटेजी देखें कि अमेरिका को रिफ्यूज करके, अमेरिका के साथ अभी उन्होंने MOU मेरे ख्याल से साइन किया या नहीं किया, 40 मिलियन का एक था, 5 अभी मंगवा लिए। रशिया ने इंश्योर करवाया कि अगली जो इसकी जनरेशन होगी वो मेड इन इंडिया होगा, टेक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। साथ साथ आने वाले सालों में वर्ल्ड ये कह रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बेहतर रहेगी, मतलब वार का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उन्होंने रादर दैन बाइंग फ्रॉम USA दे वेंट टू रशिया फॉर बाइंग दीज स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट। बट उनका अपना फैसला है, वो जिधर मर्जी जाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। ये भी हो सकता है कि जैसे ट्रंप की आया है तो उसने पाकिस्तान की आर्मी को फेवर दी है, उनकी तारीफ की है। हाँ। ठीक है, इस वजह से भी जो भारतीय कैंप है ना, उसमें खलबली मची है कि हम तो ट्रंप समझ रहे थे कि वो ट्रंप 2.0 जो आएगा तो वो हमारे हक में होगा। हाँ। मगर जब जवानों ने अपना जोर दिखाया, अपनी स्किल्स दिखाई हैं, तो उसकी जो नेचुरली इंक्लिनेशन आपको बताऊं, जो ट्रंप है 2 चीज़ों से इम्प्रेस होता है। एक अथॉरिटी, पावर, स्किल आप कैसे, और दूसरा मनी। पैसे के लिए वो अरब से बड़ा मुतासर है और पावर के लिए वो हमसे बड़ा मुतासर है। अच्छा, ठीक हो गया। सर आपको नहीं लगता कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि जो है अब हमें लग रहा है कि रशिया और चाइना के बीच है। एक तरफ रशिया अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया ट्रांसफर कर रहा है, तो दूसरी जानिब चाइना पाकिस्तान में भेज रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि चाइना हैज़ बीन आयरन ब्रदर ऑफ पाकिस्तान। हाँ। और जो उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं, J-10C है, और जो ख़ास तौर पे जो मिसाइल है PL-15, ये उनकी टेक्नोलॉजी का भी एक बैटल ग्राउंड बन गया। ठीक है, और पाकिस्तान ने, आपने रिसेंट रिपोर्ट्स आप बड़ी वेल अपडेटेड पढ़ी होंगी
कि J10C की मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, PL 15 की मार्केट और वैल्यू बड़ी ऊपर चली गई है। मतलब 2025 का सबसे बड़ा मार्का था हमारा। बिल्कुल, इसमें अनडाउटेडली ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया इस चीज की मान रही है। चलिए, दुनिया एक और चीज भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने कल बोला था कि पाकिस्तानियों चुप करके रोटी खा लो वरना मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है ही। मतलब वो 140 करोड़ आवाम को ये इंश्योर करा चुके हैं कि मेरी एक्सेस पाकिस्तान में बड़ी इजी है, मैं 25 करोड़ लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, ये 9 सिटीज तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। इसे हम यही कहते हैं इंग्लिश में फूल्स पैराडाइज। ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। बेवकूफ की जन्नत है, वो कुछ भी कह सकता है कि हम ये कर लेंगे ये कर लेंगे। अब सिंपली ये है कि वो सीज फायर की तरफ क्यों आए, सिंपल आर्गुमेंट है। वो तो अमेरिका पे गुस्सा हो रहे हैं कि अमेरिका सालसी बना है बीच में। सालसी बना जब इन्होंने मार खाई है, राफेल गिर गए इनकी उधमपुर एयरबेस गिर गई है, ब्राह्मोस इनके नाकाम हो गए हैं, हर चीज इनकी, जब वो कैसे कहते हैं मछली पत्थर चाट के वापस आती, जब इन्होंने मुंह की खा ली है तब ये सीज फायर की तरफ गए। ऐसा कभी नहीं है जिस तरह ये अभी मतलब ट्रम्प के खिलाफ चल रहे हैं। अगर इनको फेवर नजर आ रही होती तो ये कभी भी सीज फायर की तरफ ना जाते। और ट्रम्प अगर मोदी को दोबारा शौक है कि हम हर चीज को हिट कर लेंगे तो वो अपना शौक पूरा करे, इंशाल्लाह उसकी चुबाड़ियां निकाल देंगे हम। ओह, इतना जज्बा। बिल्कुल लाजमी जज्बा है, हम तो अपनी आर्मी के शाना बिशाना खड़े। अच्छा, हमें लगता है कि इंडिया की फ्री फॉरेन पॉलिसीज़ का उन्हें बड़ा एज है। यही वजह है कि वो यूरोप हो या वेस्ट हो, फिर अमेरिका हो या फिर कनाडा हो, सबके साथ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से वो जो है ना एक, हाँ, और वो मल्टीलैटरल भी है, उनके अलाई भी बड़े अच्छे हैं, और उनकी जो बॉन्डिंग है इकोनॉमिकल, जो उनका वो एक कहते हैं ना कि एक कहते दौर चल पड़ा है जिसकी वजह से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ट्रेंड कर रहा है। तो उसको देखें और फिर हमारी 2025 में विक्ट्री देखें तो फिर भी एज तो इकोनॉमी को ही आता है ना। अनडाउटेडली अगर आपका आर्गूमेंट बड़ा बिल्कुल वैलिड है कि इंडिया हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग वेरी रैपिडली बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उनकी इकोनॉमी बड़ी फ्लरिश कर रही है, ठीक है, मेड इन इंडिया ट्रेंड चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, वो बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और दूसरा आपके क्वेश्चन का पार्ट आता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है, बड़ी रैशनल है, कि वो एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ भी हैं, कैम्बे हैं, और रशिया से चीप प्राइसेस पे ऑयल भी खरीद रहे हैं, F-35 भी खरीद रहे हैं, ठीक है, बड़ी उनकी वैलिड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और हमें अगर इंडिपेंडेंट होकर सोचा जाए तो हमें अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए, ठीक है, हम भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं कि हम किसी भी कैम्प में ना जाए, मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जाएं। जैसे हमने पॉलिसी शिफ्ट की है जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, हम अमेरिका से भी ट्रेड करें, उनसे डीलिंग करें, रशिया से भी हम ऑयल खरीदें, ईरान बेचारे से भी कर लो, उनको भी पूछ लो भैया पाइपलाइन कितने सालों से डाल के बैठा हुआ है। वो भी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि पाइपलाइन है और अगर हम कंप्लीट नहीं करते तो $18 बिलियन वूपिंग पेनल्टी है पाकिस्तान में, वो कैसे देंगे। तो हमें हर चैनल को टैप करना चाहिए, हर पार को हार्नेस करना चाहिए और पाकिस्तान को करना चाहिए। बिल्कुल, जो अगर दुश्मन की भी अच्छी चीज़ है उसे अप्रिशिएट करें और उसे फॉलो करें, इसमें कोई मजाका नहीं। कहीं ना ये पहलगाम अटैक है, ये मोदी साहब की कल की जो स्पीच थी कि पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही है, ये कह रहे हैं कि उनका जो है ना एक सियासी एडवांटेज होता है इन चीज़ों को लेके। आपको क्या लगता है कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद भी सियासत का खुमार है, अभी कुर्सी का खुमार है? जी बिल्कुल, कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है कि हर बंदा चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो अपना गोल अचीव करे। अच्छा। तो मोदी साहब की नेचर भी है और उनका जो मोटो है, जो उनकी पार्टी है, वो हिंदुत्व पे बिलीव करती है। हाँ। और वो जो है हिटलर वाली पॉलिसी को लेके चलते हैं उनका। हिटलर तो डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। ये नाम डेमोक्रेसी है लेकिन ढकोसला है सारा। डेमोक्रेसी कोई चीज़ नहीं है, बस ये है कि उसके पास कोई बेचने के लिए कोई है नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है। तो अपना वोट सिक्योर करने के लिए, वोट बैंक करने के लिए तो उसने ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो जो है ना जंगी जुनून सवार है उसके जहन पे, और पाकिस्तान के साथ वो जो उसने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया। ऊपर से उनका जो मीडिया है वो इतना गंदा रोल प्ले कर रहा है, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उनको भी गलत गाइड कर रहे हैं। वो भी उसके मतलब भारतीय मीडिया आवाम को गलत गाइड कर रहा है। अच्छा। और वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ्यूचर में उनको जाकर समझ आ जाएगी
और उनकी आवाम हमारे से भी ज़्यादा वो चलिए आगे। ठीक है, अवाम का तो अवाम पे छोड़ेंगे, अवाम को कोई नहीं समझा सकता। दोनों कंट्रीज की अवाम कहती है महान किस्म की जज्बाती अवाम है, ठीक हो गया। मेरा सवाल ये है कि आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिए हैं, इंडिया में लैंड हो गया और इंडिया उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करेगा, अपनी मर्जी से उसके अंदर मिसाइल की इंस्टॉलेशन कराएगा, फिर उसका दिल करेगा जिधर मर्जी फेंकेगा। हालांकि F-35 में अमेरिका छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो कह रहा है अगर हमारे एयरक्राफ्ट होंगे तो आपको इजाज़त नहीं है किसी भी तरह की अपग्रेडेशन की या मॉडिफिकेशन की। 5 आज इंडिया पहुंच चुके हैं, हमें चाइना ने 1 दिया, इंडिया ने 5 मंगवा लिए हैं और एक की कीमत $40 मिलियन के करीब है। इसमें- इतना पैसा, इतना जंगी जुनून की हो रहा है पड़ोसियों ने। हैं? पायलट जो आपके पास हैं, जिस लेवल के ट्रेंड पायलट आपके हैं, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी, बिल्कुल छोटा, क्योंकि मैं नेक्स्ट सर के पास जाऊंगी, इनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं पे कुछ सोशल मीडिया जैसे हम प्रेस कर रहे हैं कि इंडिया की फ्री जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, जिसकी वजह से जो है बड़ी जल्दी वो मर्ज हो जाते हैं दूसरी इकोनॉमीज के साथ। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी आप लोगों की जो फ्री पॉलिसी थी, जो आप स्ट्रेटजी बोलते हैं हमारी अच्छी है और हम इंटरनेशनल दुनिया में अपना नाम रखते हैं, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई खलोता क्यों नहीं सी? हमारे से पाकिस्तान के साथ इंडिया को बोल रहे हैं कि आपके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा था? हाँ, इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने रात के अंधेरे में हमारी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया, अच्छा। जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बिल्कुल खिलाफ है। सिंपल पॉइंट इज दैट कि वो पहलगाम में हमें कहते हैं कि हमने अटैक किया, जी। ठीक है, जो बिल्कुल एक फॉल्स और कॉन्कोक्टेड स्टोरी। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आप हमें उसके Neutral आर्गुमेंट दें, investigation करा एविडेंस दो, हाँ, हाँ। दें, इंडिपेंडेंट जो आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करवा लें। आप उस चीज़ पर आ ही नहीं रहे। इसका क्या मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, सिंपल इज दैट। और दूसरी एक और चीज़ मैं बता दूं कि इससे पहले अगर आप पुलवामा में जाते हैं 2019, तब भी कश्मीर में इलेक्शन थे, तो उन्होंने जो बीजेपी का जो एजेंडा है ना हिंदू तवा, और सिर्फ वो इस चीज़ पे चल रहा है कि हम पाकिस्तान पाकिस्तान पे attack करो, को ऐसे करेंगे ऐसे। अब फिर एक इलेक्शन आ रहा है, हाँ, बिहार ना, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, सिर्फ एक अपने वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए, मनूवर करने के लिए वो ये सब चीज़ें कर पास इंडिया पास उस लेवल का एक पायलट भी नहीं है। आप जैसे कह रही हैं $40 मिलियन की उन्होंने F-35 लिए हैं, 5 मंगवा लिए 5 हैं। मंगवा लिए हैं, हाँ। उनके 50 हो आपका, एक वो आपका उन पे भारी है। इतना जज्बा लड़के तुम में कहाँ से आया? मैं खुद- एक 50 पे भारी। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी साथ सारा खाता शाता चलता रहा, तो मुझे इनसे बड़ा तुम्हारा प्यार खाता है। वहाँ पे चलता है। नहीं मतलब मैं इनके साथ टेस्ट वगैरह नहीं, देता अब हूँ। तो रशिया तो उनका इतना अच्छा दोस्त है, कहते हैं रशिया एक्टिव इन इंडिया। उन्होंने बोला ये जेट आ गया है, अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी मिसाइल लगाने लगाओ, अच्छा, जैसे मर्जी जंग में लगाने हैं। सबसे ज्यादा जियोग्राफी आपकी मैटर करती है। चाइना आपके साथ है, बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में, कोई इशू हो वो आपको उसी टाइम ऐसे तैयारी भेजेगा 1 अच्छा। मिनट में। उधर से आने में अगर इनके चलो 5 के 5 तबाह हो गए, इधर से हमारे पास चाइना की तरफ से 50 क्या 100-200 आ जाएंगे। हाँ। रशिया से आते आते इन्हें डिपोर्ट करते, वो डील करते हाँ, करते तो कितना पहुंच कुछ गया है हो ना गया। इंडिया में। तो 5 ही पहुंचे हैं ना, कौन सा 50 पहुंचे हैं।